किसानों का बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के माफ किया और साथ में ही लागत किसान की कम कर दी थी। किसी भी तरीके का कोई टैक्स किसान से वसूल नहीं किया जाता था जो उसके काम आने वाली चीजें थी। और आज हमारे बीच में मंडल मुंडा पांडे के यादव जी नहीं रहे हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अभी बिजली की बात चल रही है। जिन कॉलोनियों में जो नई बसी हैं उनमें बिजली के कनेक्शन अगर नहीं मिले हैं तो उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है सुगम योजना के नाम से। और सुगम योजना में यह होता है कि 3 बिजली कनेक्शन अप्लाई करने वालों को 1 खंभा मिलता है। तो आप लोग इसको अप्लाई करें आधार कार्ड के साथ, उस चीज को तैयार करें और लोगों से बात करें। इनको करके देना पड़ेगा, जो एस्टीमेट नॉर्मल होता है वही लेंगे, ना किसी खंभे का लेंगे ना किसी तार का कोई एस्टीमेट लेंगे। ये योजना है जो सरकार चला रही है बहुत दिन से। और यहाँ मुरादाबाद में चीफ इंजीनियर साहब हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो विभाग हैं उन पर करोड़ों के हिसाब से बिल है, क्यों वसूली नहीं होती, क्यों किसान को, क्यों आम जनता को परेशान किया जा रहा है। पहले उनसे वसूली करें, उनकी लाइनें काटें, सीधे चले जाते किसी भी गरीब के पास, किसी अनपढ़ के पास, किसी मजदूर के पास, किसी और पब्लिक के पास। अगर 1000 का बिल है तो लाइन काट रहे हैं। भैया यहाँ कुर्सियों पर चले बैठे हैं, हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो अधिकारी न्याय है वो हमारा भाई है, बाकी घसीट लेंगे कुर्सी से, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है ये संगठन ईमानदारों का है। 24 राज्यों में संगठन है, 18 संगठन इसमें सब हो चुके हैं तो नहीं चल पा रहे। इतना कमजोर संगठन नहीं है कि मात्र को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली राज्य में हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और अनिल साधी जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि आप बिल्कुल मत घबराओ, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। और इस मंच में मंडल आयुक्त लोगों से कहना चाहता हूं कि किसान के साथ एक नाइंसाफी सबसे बड़ी ये हो रही है कि अगर वो 1 कट्टा या 2 कट्टे लेने जाता है यूरिया के तो नैरो लगा दी गई है उसके साथ। नैरो की कोई परसेंटेज पता ही नहीं। 40% यूरिया की जो परसेंटेज है उसके मुकाबले में वो 4% की नैरो काम करेगी। 250 रुपए की मजबूरी में किसान ले रहा है। 450 रुपए का एनपीके लिक्विड दे रहे हैं, डीएपी लिक्विड दे रहे हैं, नहीं तो खाद दे दिया जाता है। बड़े बड़े जो डीलर हैं वो छोटी दुकानें जो हैं, जब वो अपना खाद मंगाते हैं या कुछ मंगाते हैं तो उसके साथ घटिया कंपनी का जाइम और बायो पोटाश जो कि सिर्फ मिट्टी है वो भी दिया जा रहा है जबरदस्ती। किसान को बेहाल कर रखा है। मंडल आयुक्त को हमने कुछ समझ से कह रहा हूं कि आप इसकी जांच कराइए और इस चीज को बंद कराइए। किसान को मार डाल रही है लोग, किसान दुखी है। बस किसान की एक कमी है कि संगठित नहीं है। ये जानवर का भी संगठन है। संगठित लोग चलता है, बंदर को ले लीजिए, कौवे को ले लीजिए, चींटी को ले लीजिए, लेकिन आप लोग क्यों संगठित नहीं हो? सिर्फ आप लोग क्या करते हो, सिर्फ ये करते हो कि दूसरे लोग हैं, ये करते रहेंगे। टाइम की जरा सी परेशानी है। हमें क्या चाहिए आपसे? तो पैसा चाहिए। जो होता है वो सबसे पहले टोल किराया, टोल का काम करने लगता है, टोल की राजनीति होने लगती है। भाई इन चीजों को जरा सा थोड़ा समझना चाहिए। आप लोग किसानी से जुड़े हुए हो, आप ये देखिए आपके संगठित नहीं होने की वजह आप अपना सपूत पैदा करते हो और उस सपूत को आप कुर्सी पर कम, बॉर्डर पे ज्यादा, पुलिस में सपूत, शिक्षा नीति कहाँ बता दिया आपने। आज किसान कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को? क्या चाहते हो किसान से ये पता चलना चाहिए। आज खाद का रेट देख रहे हैं आप एनपीके का, मनमोहन सिंह साहब के पीरियड से और आज का पीरियड देख लीजिए, 1470
कीटनाशक दवाओं पे और काम आने वाली चीजों पे जीएसटी कभी था ऐसा? कभी नहीं था। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट गई है उसके मुताबिक किसान की लागत 2500 रुपए आ रही गेहूं पर। अब किसान की मेहनत कहां पे? उसका कुछ नहीं मिलता। इसीलिए उसमें C+2 का जो लगाया गया था उसमें यह था कि अगर 2500 आकर गेहूं खरीदा जाएगा तो उसमें 1250 रुपए आपको आपकी मेहनत का मिलेगा। इस तरीके से आपको जो है 3750 रुपया मिलेगा। क्यों बच रहे हो देने से? और कहां से बेच रहे थे लोग? सारी सब्सिडियां जो खत्म हो रही है जिसमें किसान भी आता है, एक कप चाय जब आप लेते हो उस चाय से लेकर जब टैक्स देना शुरू करते हो तो खाने तक आप टैक्स देते हो। अरे ये तो किसान संगठनों की एक मेहनत और 725 किसानों ने अपनी जान गंवाने के बाद में सारे लोगों को बचाया। आप हिसाब लगाइए 20 रुपए का 1 लीटर पानी, तो ये कंपनियां क्या भाव बेचती ना अगर इनके हाथ में चला जाता। 70 से 80 रुपए किलो आप आटा खरीद रहे होते। ये हमारी संगठनों की मेहनत थी। जान की परवाह किए बने आप लोग आराम से हो। किसान संगठन के लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, सालों से पड़े हुए हैं। ये सरकार है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लब में दिल्ली में एक मीटिंग की थी, पंचायत जो होती है किसान की। उसमें उन्होंने तय किया था कि किसान का बेटा MP और MLA बनना चाहिए। क्यों? इसलिए जब आपकी आवाज उठाएगा आपके लिए फायदे की बात करेगा। राजनीतिक पार्टियों से जो लोग आते हैं वो अपनी पार्टी की नीतियों से मजबूर होते हैं, कहते तो हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब कैबिनेट में चले जाते हैं संसद में या विधानसभा में तो वहां जाकर उन्हें वो करना पड़ता है जो पार्टी के अध्यक्ष कराते हैं। आपकी बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तय करा था और ये भी तय किया था कि किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और जीत सकते हैं उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। कोई गलत बात नहीं। और यही तरीका है उन्होंने बनाया था चलो गांव की ओर। इसीलिए चलो कि आपकी समस्या को सुने, आपको हम मोटिवेट करें, आपको प्रेरित करें इस चीज से कि आप लोग जुड़े हैं। भाई देखिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ना आपसे कोई चंदा मांग रहा, आपसे कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ आप अपनी ताकत दिखाने के लिए खड़े हो गए। हालात यह है डिपार्टमेंट के, किसान का बेटा तो बैठा है कुर्सी पे लेकिन परेशानी किसान को कर रहा है। उसकी समझ में ये नहीं आता कि ये जो आदमी आया है ये मेरे पिता जैसा है, मेरे भाई जैसा है, मेरी बहन जैसा, लेकिन भूल जाता है नशे में है, अपने पद के नशे में है, नहीं सुनता किसी। अगर हल चलाना जानता है किसान का बेटा तो कंप्यूटर चलाना जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी तालीम कहां से हासिल करे, कुछ तालीम कहां से दे। शिक्षा का स्तर जो बनाया था मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, आज को तहस-नहस कर दिया गया। देख लीजिए उठा के, नौकरियां है नहीं, देंगे नहीं, 12वीं क्लास की खत्म होने जा रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ये होने जा रहा है, देख लीजिए आप क्या होगा। संगठित हो जाइए, मानिए हमारी बात, सब काम आपके हर काम टाइम से होगा, कोई परेशान होने की बात नहीं। और सबसे भ्रष्ट महकमा जो है, सबसे भ्रष्ट वो बिजली विभाग, राजस्व विभाग, ये सबसे भ्रष्ट है। कहीं कहीं देखने को मिलता है पुलिस थानों में भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं। इस बात के सारे किस्से होते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, क्या आप एफआईआर दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद में नोटिस देंगे तब जाके आप किसी को बुलाएंगे और कुछ करेंगे। लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है, एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, पकड़ा बिठाया और उसके साथ में करना शुरू कर दिया, सारा खेल होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें गलत है और आप लोग विरोध कीजिए इस चीज का। अगर मेरी एफआईआर दर्ज है
उस FIR की नकल दिखाइए। गिरफ्तारी का है, 7 साल से कम की सजा में कोई पकड़ के ले जा सकता, लेकिन हो रहा है 3 साल की सजा वाला है वो जवाब में बन गया। ऐसा नहीं, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो कोई काम आपका नहीं चलेगा। 80% हो किसान, आप 80% हो, 20% में और लोग हैं, क्यों करते हो? अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। संगठित हो जाओ, मिल जाओ, जुड़ जाओ। अगर रफी खान साहब हैं मुरादाबाद जिला अध्यक्ष, इनके साथ आइए। इनसे कोई काम नहीं बन रहा है तो ये अपने ऊपर वालों से कहेंगे, उससे ऊपर वालों से कहेंगे, उससे ऊपर वालों से कहेंगे, आपका काम बनेगा। लेकिन अब आप चाहते हो भेड़ बकरी की तरह कोई भी हटा लेता है और आप हटाने जा रहे हो। सुधार पैदा कर लो, आज नहीं तो कल आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और आपने तो काट ली, जो बुजुर्ग हैं किसान उन्होंने काट ली, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान में मत डालो भाई। संगठित हो जाओ, अपनी औलादों को बताओ, आपको टाइम नहीं है औलाद को भेजो यूनियन में, औलाद को टाइम नहीं है और आप बुजुर्गों आप आगे जोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ लिया जा रहा है, कोई चीज नहीं आपसे ली जाएगी, 1 रुपए का चंदा नहीं लिया जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज जागरूक हो जाइए आप लोग और जुड़ जाइए, अच्छी बात है ये जुड़ना, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज और समझ लीजिए, धरना एक आदमी भी लगा सकता है। अगर आपके अंदर ताकत है, जो पदाधिकारी है, जो मेंबर है, कुछ नहीं है, LIO को रिपोर्ट दीजिए कि ये परेशानी है और इस परेशानी के तहत मैं धरने में बैठ गया हूँ, उसके बाद आपका संगठन आगे इकट्ठा जरूर हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी बैठ जाइए वहीं पर, आप देखिए क्या होता है। लेकिन LIO को रिपोर्ट जरूर कर दे, LIO का नंबर होना चाहिए, LIO के लोगों का जो भी आपके क्षेत्र का हो, आप ये काम जरूर करें। न चूकिए बिल्कुल भी, बैठ जाइए वहीं धरने पर, बाकी सारे लोग आ जाएंगे आपके पीछे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान।